कैसे हुई ऋषि दधीची की हड्डियां वज्र के समान, और क्यों किया ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान। जानिए संपूर्ण कथा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, देवराज इंद्र ने अहंकार वश देवगुरु बृहस्पति को अपमानित कर ऋषि विश्वरूप को देवगुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। ऋषि विश्वरूप वष्टा ऋषि के पुत्र थे, जिनकी हत्या देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर कर दी थी। वष्टा ऋषि ने भी क्रोध में आकर देवराज इंद्र का नाश करने के लिए वृत्तासुर नामक असुर को जन्म दिया। वृत्तासुर ने तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे किसी भी धातु से बने शस्त्र से न मारा जा सके, और अब वह इंद्र को मारने चल पड़ा। इधर देवराज इंद्र वृत्तासुर के भय से ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि वो उनकी रक्षा करे। ब्रह्मदेव ने उनको महादेव के पास जाने को कहा तो वो सभी देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंच गए। तब महादेव ने इंद्र को वृत्तासुर के वध का उपाय बताते हुए कहा। देवासुर संग्राम के बाद सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर ऋषि दधीची के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र दैत्यों के हाथ लग गए तो विनाश होगा। इसलिए देवों ने ऋषि दधीची से विनती की। युद्ध के बाद वे थक गए हैं और कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं, अतः उनके अस्त्र शस्त्र को सुरक्षित रखने के लिए वे सभी उनके पास आए हैं। ऋषि दधीची ने उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया तथा मंत्रों द्वारा उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र की सारी शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिस कारण ऋषि दधीची की हड्डियां वज्र की समान हो गई। इसलिए उनकी ही अस्थियां ऐसी थी जिसे वज्र का निर्माण हो सकता था। अब समस्या यह थी कि उनकी अस्थियों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, क्योंकि मनुष्य के मरने के बाद उनके देह का संस्कार करने के उपरांत अस्थियों को प्राप्त किया जाता है, परंतु ऋषि के देह संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां उपयोग योग्य नहीं रह जाती। अतः ऋषि दधीची ने अपने संपूर्ण शरीर में नमक का लेप लगाकर उसे गाय से धीरे धीरे चटवाकर अपने संपूर्ण शरीर की चमड़ी को गलाया और अपनी शुद्ध अस्थियां देवताओं को सौंप दी। विश्वकर्मा जी ने तब विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के आदेशानुसार वज्र का निर्माण कर दिया। इस प्रकार वज्र का निर्माण हुआ, जिसे वृत्तासुर का वध हुआ। धन्य है ऋषि दधीची, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।